ओम गंगणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अब 23 मई को शनि वक्री हो रहा है अपनी ही राशि मकर में, और उस दिन हस्त नक्षत्र होगा और रविवार होगा। तो अब हस्त नक्षत्र होगा और रविवार होगा, तो आप ये देखिए कि सिद्धि योग है। उस दिन योग का भी बहुत फल होता है। जब शनि वक्री हो या कोई भी ग्रह वक्री हो या ग्रहण लगे, तो हमें उस वक्त योग भी देखना चाहिए और हमें ये भी देखना चाहिए कि किस नक्षत्र में वो वक्री हो रहा है और उस दिन वार क्या पड़ रहा है। तो रविवार हस्त नक्षत्र 23 मई को शनि वक्री हो रहा है अपनी राशि में, और 141 डे के लिए 141 दिनों के लिए यह वक्री हो रहा है, और 10 अक्टूबर को जाके यह मार्गी होगा। और जिस वक्त यह वक्री होगा उस वक्त इसकी डिग्री होगी 20, और जिस वक्त ये मार्गी होगा उस वक्त इसकी डिग्री होगी 12। तो वक्री होने से डिग्री कम होती है। जो क्रूर ग्रह वक्री होते हैं, जैसे मंगल हो गया, शनि हो गया, तो सूर्य तो होता नहीं वक्री, तो मंगल और शनि जो जब वक्री होते हैं तो इनकी क्रूरता बढ़ जाती है। और वक्री होने का मतलब कि ये पीछे के घर को भी देखता है और अपने घर को भी देखता है। जिस घर को इसने छोड़ा होता है धनु राशि, उसको भी देख रहा होता है और मकर को भी देख रहा होता है। यह दो राशियों का फल देगा, मकर का भी और धनु का भी। अब जब यह वक्री हो रहा है, तो अगर हम मेष राशि को लेते हैं तो यह मेष राशि से इसकी 10वीं दृष्टि जो है मेष राशि पे पड़ेगी, और तीसरी दृष्टि इसकी पड़ेगी पराक्रम पे, और 7वीं दृष्टि इसकी पड़ेगी पार्टनर पे, पत्नी पे। तो अब आप मेष राशि वालों को मैं बताती हूं कि जैसे मेष राशि के 10वें स्थान में आएगा ये, तो 10वें स्थान से ये तीसरी दृष्टि मारेगा 12वें स्थान को, और 7वीं दृष्टि इसकी पड़ेगी सुख स्थान में 4थे स्थान पर, और 10वीं दृष्टि इसकी पड़ेगी 7वें स्थान पे, पार्टनर का, पत्नी का। तो अब आप देखिए, मेरे को ऐसे लगता है और ऐसी संभावना लगती है मेष राशि वालों का या तो जॉब में ट्रांसफर होगा या उन्हें जॉब से हाथ भी धोना पड़ सकता है। और अगर उनका जन्म का ग्रह अच्छी जगह पे शनि बैठा है तो उनको यह कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि जब भी ग्रह वक्री होता है तो जब वो अपनी क्रूरता पे आता है, तो जिनको अच्छा फल देना होता है उनको यह बहुत अच्छा फल दे देता है। जिनके पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी मिल जाएगी इन 141 दिनों में। अगर प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अगर उनको जमीन लेने की इच्छा है तो जमीन ले लेंगे। और जिनकी शादियां नहीं हो रही उनकी शादी हो सकती है या सगाई हो सकती है, क्योंकि यह 10वीं दृष्टि पत्नी स्थान पे और पार्टनर पे डाल रहा है, और तीसरी दृष्टि इसके व्यय स्थान पे। तो इसका व्यय किस किस चीजों पे होगा? सुख साधनों पे, और जो पार्टनर या शादी का या बिजनेस में कोई पार्टनर होगा उसको कुछ बढ़ाने का यह कार्य कर सकते हैं।
यह तो हुआ मेष राशि का। और अगर हम लेते हैं वृष राशि, तो वृष राशि में शनि की जो दृष्टि होगी, जो शनि होगा वो उनके बैठा होगा नवम भाव में। एक तो उनका पूजा पाठ, अपने से बड़े गुरुजनों से मेल मिलाप, इस तरफ उनकी रुचि बढ़ेगी। और अगर हम कहते हैं कि उनकी पीछे वाले घर पे दृष्टि पड़ती है, तो वो पड़ता है अष्टम स्थान। उसके अंदर हम इतनी संभावना लगती है कि उनको कोई रोग या कोई बीमारी या हॉस्पिटल ऐसा कुछ ना हो जाए। यह वृष राशि वालों के लिए है, क्योंकि आप देखिए उसकी अष्टम के स्थान पर भी दृष्टि होगी, क्योंकि वो पीछे वाले घर का भी फल देगा और नवम स्थान का भी वो फल देगा। तो वृष राशि वालों को थोड़ा सा अपनी सेहत की तरफ जरूर ध्यान रखना चाहिए। देखिए ऐसे है कि ऐसा नहीं कि सभी वृष राशि वालों के लिए होगा। उनके जन्म की जो शनि है वह किस राशि में है, किस स्थान पे है, और उसको कौन से ग्रह दृष्टि मार रहे हैं और किस नक्षत्र में है, ये जो हम आपको आज बता रहे हैं, ये हम आपको बता रहे हैं गोचर का। अब इसके बाद आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के तीसरे स्थान में ये दृष्टि मारेगा सूर्य की राशि पे, पराक्रम वाली राशि, उसके ऊपर दृष्टि मारेगा। सातवीं बिजनेस पार्टनर, पत्नी, इसके ऊपर दृष्टि मारेगा। और साथ में इसकी दृष्टि पड़ेगी अष्टम स्थान पे, क्योंकि वहां पे इनकी मकर राशि पड़ती है। अब मकर राशि पड़ने से अष्टम पे तो थोड़ी सी हेल्थ की प्रॉब्लम आ सकती है। और पराक्रम में जो भी कार्य कर रहे होंगे या जो कार्य करते होंगे, या अपने छोटे भाई से कुछ ऐसे संबंध बिगड़ने की भी संभावना है। देखिए मैं बहुत से लोगों को हमेशा YouTube पे बोलती हूं कि आप अपनी पत्रिका में ये देखिए कि आपका जन्म का जो शनि है या किसी भी ग्रह की हम प्रेडिक्शन करते हैं, वो जन्म का कहां पे है, किस नक्षत्र में है। जन्म का जहां बैठा होता है, तो अब गोचर का जहां आएगा उसके हिसाब से उसकी दृष्टि देगा, जन्म के ग्रह की भी दृष्टि देगा, और अब जब गोचर में जहां बैठेगा उसकी भी वो दृष्टि देगा। तो अगर मिथुन राशि वालों का जन्म का बहुत अच्छा ग्रह बैठा हुआ है, तो मैं बोलूंगी कि उनको अच्छा फल मिलेगा। और अगर उनकी सेहत में कुछ उनको महसूस कमी होती है, वीकनेस होती है, या उन्हें कोई अपनी हेल्थ की प्रॉब्लम आती है, तो उनको इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि भाई अगर हमारे को हेल्थ की प्रॉब्लम है तो हम डॉक्टर की सलाह जल्दी से जल्दी लें। इसके बाद आती है कर्क राशि। अब कर्क राशि के ये तीसरे स्थान में कन्या राशि वहां पड़ती है। उसके बाद सातवीं राशि मकर, वो वहीं पे ही बैठा हुआ है। और 10वीं दृष्टि जो उसकी होगी मकर राशि वालों के लिए, यह अच्छा फल देगा मकर राशि वालों के लिए, क्योंकि मकर से आप तीसरी दृष्टि लगा लिए, पहले उनके भाग्य पे पड़ेगी, फिर उनके लगन पे पड़ेगी, फिर उनके पराक्रम पे पड़ेगी। तो जितना भी ये फल देंगे वह उनको अच्छा फल देंगे। कर्क राशि को अगर उनका कहीं रुका हुआ धन होगा वो उन्हें मिलेगा,
अगर उनका कोई कार्य बन नहीं रहा होगा, वह इन दिनों में कार्य बनेंगे उनके। तो इस प्रकार यह कर्क राशि वालों के लिए अच्छा फल देने वाला है। और इसके बाद आ जाती है सिंह राशि। सिंह राशि के ये छठे स्थान में बैठेगा। छठे स्थान से इसकी अष्टम स्थान पे दृष्टि पड़ेगी, 12वें स्थान पे दृष्टि पड़ेगी, 7वीं दृष्टि, और प्राकम के ऊपर इसकी दृष्टि पड़ेगी, 10वीं। तो सिंह राशि वालों के लिए यह अच्छा फल देगा। सिंह राशि वालों के लिए सबसे पहले तो उनका सप्तम में जो है वो बैठा हुआ है गुरु। जब उनके सप्तम में गुरु बैठा हुआ है तो आप ये देखिए कि गुरु का भी उनको लाभ मिलेगा और शनि का भी उनको लाभ मिलेगा। इसके बाद आती है कन्या राशि। अगर हम कन्या राशि को लेते हैं तो उनके पंचम स्थान में पड़ेगी मकर राशि, और उनके पंचम स्थान में शनि बैठेगा। तीसरी दृष्टि उनके अपने सप्तम स्थान में पड़ेगी, पार्टनर पे, बिजनेस पे, और 7वीं दृष्टि उनकी पड़ेगी एकादश में, और 10वीं दृष्टि उनकी पड़ेगी धन स्थान और कुटुंब के ऊपर। तो कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा सा संतान की तरफ से चिंतित, थोड़ा सा कार्य में रुकावट, और धन का लाभ ये कराएंगे अगर इनका जन्म का शनि अच्छा बैठा हुआ है तो, क्योंकि उसकी 10वीं दृष्टि धन स्थान, कुटुंब पे, वाणी पे पड़ रही है। तो वाणी पे आप थोड़ा सा नियंत्रण रखें, थोड़ा सोच समझ कर बोलें, किसी से झगड़े की संभावना आपकी ना बने। इसके बाद आती है आपकी तुला राशि। तो इसके चौथे स्थान में मकर राशि पड़ती है, और चौथे स्थान पे शनि का होना शनि की ढैया बोली जाती है। थोड़े से रोग की संभावना हो सकती है। 7वीं दृष्टि कर्म स्थान पे पड़ेगी, उसमें थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। और 10वीं दृष्टि उनकी लगन पे पड़ेगी, उच्च की पड़ेगी, जहां पे वक्री होके वो नीच का होगा। तो इस प्रकार से मुझे तुला राशि वालों के लिए थोड़ा सा समय चिंतित लगता है, ऐसी संभावना है। और अगर उनका जन्म का शनि अच्छे स्थान में बैठा है तो उनको यह बहुत अच्छे फल देगा, क्योंकि तुला राशि का शनि मित्र भी है, शुक्र का मित्र भी है। इसके बाद आ जाती है आपकी वृश्चिक राशि। उसके ये तीसरे स्थान पराक्रम में बैठेगा, और पराक्रम से यह पहले बुद्धि को और संतान को देखेगा, जिससे कि संतान और बुद्धि में थोड़ा चिंतित होगा। उसके बाद यह देखेगा कर्म स्थान को, भाग्य स्थान को। तो जब शनि भाग्य स्थान को देखता है तो भाग्य को थोड़ा स्लो कर देता है। और 10वीं दृष्टि जो इसकी पड़ेगी वो जाके पड़ेगी 12वें स्थान पे। 12वां स्थान विदेश का भी है, व्यय का भी है, हॉस्पिटल का भी है, बीमारी का भी है। तो जब हम ये प्रेडिक्शन करते हैं तो हम तो जो भी प्रेडिक्शन करते हैं वो सब कुंडलियों का लोकन मेष राशि से लेके मीन राशि को अवलोकन करके हम उसकी प्रेडिक्शन करते हैं। लेकिन हमें यह नहीं मालूम होता कि आपका जन्म का ग्रह कहाँ बैठा हुआ है और अब गोचर में वो आपको क्या फल देगा। यह हम आपको बताते हैं राशि के हिसाब से।
अब इसके बाद आ जाती है धनु राशि। अब धनु राशि जब आती है तो धनु राशि से यह उसके दूसरे स्थान में बैठेगा और धनु राशि की 60 शक्ति उतरती हुई भी है। तो जब ये वहां पे और उससे तीसरे स्थान में उनके गुरु बैठा हुआ है, तो जो शनि है वो सबसे पहले माँ के स्वास्थ्य को देखेगा। उसमें थोड़ी सी माँ के स्वास्थ्य में थोड़ी सी हानि या थोड़ी सी उनके माँ की हेल्थ को प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे बीपी हो जाना, अटैक आ जाना, किसी भी प्रकार से जो चौथे घर के सुख होते हैं उनकी कमी धनु राशि वालों को हो सकती है। फिर उसकी अष्टम पे दृष्टि पड़ती है। अष्टम में दृष्टि पड़ने का मतलब कि हेल्थ में कोई, टांगों में कोई उनको प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे टांगों में दर्द होना, तबीयत का थोड़ा सा ढीला या खराब होना। यह उनकी 7वीं दृष्टि जब अष्टम पे पड़ेगी और वहां पे कर्क राशि होगी और थोड़ा सा लूज मोशन या वॉमिटिंग का होना, ऐसी भी संभावनाएं धनु राशि वालों के लिए बनती है। और फिर उसकी 10वीं दृष्टि कर्म स्थान पे पड़ती है, 9, 10 एकादश में। फिर उनकी जो दृष्टि पड़ती है वो एकादश में पड़ती है। तो धन का व्यय भी हो सकता है और धन का लाभ भी हो सकता है। यह उनके जन्म के शनि से देखा जाता है। तो इसके बाद आ जाएगी आपकी मकर राशि। मकर राशि के खुद के लगन के अंदर शनि वक्री हो रहा है और अपने घर में वक्री हो रहा है। तो मकर राशि को मुझे लगता है कि किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। छोटे बहन भाइयों से उनके संबंध अच्छे बनेंगे। बिजनेस में, कारोबार में, वैसे तो कहते हैं लोग कि अभी जो समय चल रहा है, लॉकडाउन का चल रहा है, तो इसमें तो हम कार्य की किसी की भी प्रगति नहीं बोल सकते क्योंकि सारे लॉकडाउन में सब कुछ बंद है। लेकिन कईयों के कार्य अभी भी चल रहे हैं। अगर हम कहें जैसे केमिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर के जो सब्जी बेचने वाले हैं, फल फ्रूट बेचने वाले हैं, इनके तो कार्य चल रहे हैं। तो अगर कोई मकर राशि इनमें से किसी की होती है तो आप ये देखिए, इनको तो किसी कार्य में रुकावट नहीं आ रही, इनका तो कार्य चल ही रहा है। लेकिन जो बिजनेसमैन है या नौकरी वाले हैं तो उनके ऊपर इसका प्रभाव अधिक पड़ता है। इसके बाद आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के 12वें स्थान में शनि गोचर करेगा। तो कुंभ राशि के लिए एक तो धन का लाभ हो सकता है। छठे घर में जब वो दृष्टि मारेगा तो रोग, शत्रुओं की हानि हो सकती है। उनके जो रोग होंगे उनसे उनको लाभ मिलेगा, उनके स्वास्थ्य को लाभ मिलेगा। और जो शत्रु या किसी से उनकी शत्रुता है या किसी से उनका मन मुटाव है तो इस वक्त में उनको मिलाप की भी उनकी संभावना बनती है। फिर 9वें स्थान पे जब शनि दृष्टि मारेगा तो भाग्य को थोड़ा स्लो कर देता है। जो कार्य उनका प्रगति में चल रहा होता है वो कार्य थोड़ा स्लो हो जाता है। इसके बाद आएगी आपकी मीन राशि। अगर हम मीन राशि में लेते हैं तो उनके एकादश में शनि बैठेगा।
तो एकादश में बैठने से शनि के एकादश का भी और कर्म स्थान दोनों का वो जब फल देगा तो पहले तो थोड़ी सी चिंता बढ़ाएगा, लगन को देखेगा तो थोड़ी चिंता बढ़ाएगा। और चिंता बढ़ाने का कारण क्या हो सकता है? संतान, कारोबार और हेल्थ। यह मीन राशि वालों के लिए है। सबसे पहले तो वो उनके देखेगा लगन को, जिससे लगन को देखने से थोड़ी मेहनत कराता है, थोड़ी चिंता बढ़ाता है। और फिर 7वीं दृष्टि उसकी संतान पक्ष पे पड़ेगी। जब वो संतान पक्ष को देखता है तो संतान की तरफ से भी थोड़ी चिंता हो जाती है। जैसे आज का स्कूल बंद है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो ऑनलाइन में कई बार बच्चे पढ़ते हैं, कई बार नहीं पढ़ते, तो यह भी माँ बाप की एक चिंता का विषय बन जाता है। और फिर 10वीं दृष्टि उसकी पड़ेगी अष्टम स्थान पे, तो इनको भी लातों की प्रॉब्लम, लातों में दर्द, लात में चोट लगने का डर, ऐसी कुछ संभावनाएं बनती हैं। यह तो है 12 राशियों के फल।